आज सुबह ही रक्षा मंत्री की तरफ से राज्यसभा में बाकायदा बयान दिया गया और बताया गया कि सहमति बनी है दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर। ईस्टर्न लद्दाख में जितने भी पॉइंट्स पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी वहां पर दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। देखिए जरा इन तस्वीरों में किस तरीके से टैंक्स तक नजर आ रहे हैं पीछे हटते हुए। अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति है उसी स्थिति पर वापस लौटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है वो पीछे लेगा फेज्ड मैनर में। दोनों देशों में ये सहमति बनी है। देखिए किस तरीके से ये टैंक्स पीछे जाते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, जो कहा गया था आज सुबह रक्षा मंत्री की तरफ से अब वो होता हुआ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, चीन की सेना पीछे हटती हुई। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये पैंगोंग तो लेक के जो दक्षिण में जो इलाका है जिस पर सबसे पहले शुरुआत हुई है डिसएंगेजमेंट की, वहाँ की है। और चीनी हमें टैंक दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत ही चीन की तरफ से की गई। जो टैंक है उनके एक एक करके पीछे जा रहे हैं और भारतीय सेना ने भी फिर उसी के लिए वो भी समझौता हो चुका है, इसीलिए भारतीय सेना ने भी अपने टैंक अब यहाँ पर हटा दिए हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्मर्ड टैंक जितने भी हैं, हैवी मशीनरी जो है वो पीछे जाएगी और उसके बाद फिर फ्रंट लाइन ट्रूप जो है दोनों देशों की सेनाओं के पीछे पीछे चले नीरज, आप बता पाएंगे ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये एग्जैक्टली ईस्टर्न लद्दाख में ये कौन से पॉइंट्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल रोमाना, ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं ये पैंगोंग तो लेक के दक्षिण में, जिसको हम कैलाश हिल रेंज का एरिया बोलते हैं, वहाँ की है। बहुत हद तक ये संभव है कि रेचिन्ना दर्रा की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि रेचिन्ना दर्रे पर ही भारत के और चीन के दोनों के ही टैंक और हैवी मशीनरी वहाँ पर डिप्लॉय थी बड़ी तादाद में। वहीं की ये तस्वीर है, वहीं से पीछे ये हट रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से आज जो जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई थी कि सहमति बन गई है, दोनों देशों की सेना जो पीछे हटेगी, वही इन तस्वीरों में होता हुआ नजर आ रहा है। चीनी सेना पीछे हटते हुए अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति थी उसी पर बरकरार रहेगी दोनों सेनाओं की तैनाती। ये फैसला लिया गया है, ये सहमति बनी है और ये बड़ी जीत हिंदुस्तान की, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार पिछले 9 महीनों से यही कहा जा रहा था कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति ही हमें मान्य होगी। रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी जानकारी यह भी दी गई कि इस समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया, 1 इंच जमीन भी हमारी हमने किसी को नहीं दी। तो चीनी सेना पीछे हटती हुई, चीनी टैंक पीछे हटते हुए, और जिस तरीके से नीरज राजपूत जानकारी दे रहे हैं, ये दक्षिणी जो पैंगोंग त्सो लेक है वहां की ये तस्वीरें हैं। पहला वीडियो सामने आया है एलएसी पर, चीनी सैनिकों के पीछे हटने का ये वीडियो है। इस वक्त आप ये वीडियो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए चीनी सेना पीछे हटती हुई, सहमति बनी भारत और चीन के बीच, जिसकी जानकारी आज सुबह राज्यसभा में खुद रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई कि 9 महीनों से जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, आखिरकार सैन्य और डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ जो संवाद हुआ दोनों देशों के बीच, उसी का ये नतीजा कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है डिसएंगेजमेंट को लेकर। और जो भारत चाह रहा था बिल्कुल उसी हिसाब से तय पाया गया है कि अप्रैल 2020 वाली स्थिति पर ही लौटेंगी दोनों सेनाएं। और इसी के तहत चीन की सेना के पीछे हटते हुए ये तस्वीरें आपके सामने, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जानकारी ये भी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई थी कि अप्रैल 2020 के बाद से जो निर्माण हुआ है इस एरिया में वो भी हटाया जाएगा। अगर ये जानना चाहूं मैं कि कुल कितना समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, तो क्या इसका कोई जवाब सामने आ सकता है? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही देशों की सेनाओं ने इस इलाके में खड़ा किया है। जो कि अगर हम लोग बात करें पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो एलएसी 8 से 26 किलोमीटर लंबी वहाँ, लेकिन अभी जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो पैंगोंग त्सो लेक के बराबर वाला इलाकों में, यानी कि फिंगर एरिया उत्तर में और दक्षिण में, जहाँ का ये वीडियो आया है कैलाश हिल रेंज का, वहाँ का ये, वहाँ पर अभी डिसएंगेजमेंट की जो समझौता हुआ है वहाँ के लिए हुआ है। और यहाँ पर भी फिंगर एरिया नंबर 4 से 8 के बीच में जो चीनी सेना है उसने अपना बंकर्स यहाँ पर खड़े कर रखे हैं और उसके साथ साथ हेलीपैड तक भी उन्होंने यहाँ पर बनाया है, अपने बैरक्स यहाँ पर बनाया है। उन सबको हटाने में एक लंबा वक्त लगेगा। ऐसे ही भारतीय सेना ने भी कैलाश हिल रेंज की तरफ जो है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में सैनिक जो है उनको रहने के लिए बैरक्स, टेंट के साथ साथ बैरक्स भी बनाया गया है पीछे की तरफ। तो अब वो सब बैरक्स हटा के पीछे जहाँ पर कोई अनुमान कितना वक्त लग सकता है, यही जानना चाह रही हूँ प्रक्रिया में।
बिल्कुल रोमाना, अभी इसका समय नहीं बताया गया है क्योंकि वेरीफाइड किया जाएगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, दोनों देशों के कमांडर्स जो है वेरीफाइड करेंगे। जैसे अभी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल नीरज बता रहे हैं किस तरीके से पैंगोंग त्सो लेक, ये फिंगर जो 8 वाला इलाका है, वहां पर चीन की सेना अब फिंगर 8 के पार जाएगी, ये सहमति बनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।